हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग। रिमेंबर, अब स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग को अगर मैं बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कैरेक्टर लिखा, फॉर एग्जाम्पल ए, तो ए एक कैरेक्टर है। मगर मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति के नाम की बात करी या किसी पैराग्राफ की बात करी या कोई स्टेटमेंट अगर आपने लिखा हुआ है तो वो जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए, तो ए क्या कहलाएगा? आपका कैरेक्टर। मगर इसी जगह पर अगर आपने मान लीजिए क्या लिख दिया है? अभिषेक मेरा नाम, तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग। अगर मैं बात करता हूं सी, तो सी क्या कहलाएगा? आपका कैरेक्टर। मगर मैंने यहां पर क्या लिख रखा है? कोड मंत्रा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग टॉपिक की अगर बात की जाए तो स्ट्रिंग टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग की बात करूं तो जो स्ट्रिंग होता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, चाहे वो सी हो, चाहे C++, चाहे जावा, चाहे पाइथन या दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई डेटा टाइप है तो वो है स्ट्रिंग। डन। अगर आप छोटे से छोटा प्रोग्राम बना रहे हो, अगर आप बड़े से बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, हर जगह पर किसका यूज होगा? स्ट्रिंग का। जैसे मान लीजिए कि आपने आपकी कंसोल स्क्रीन पर कुछ लिख दिया, printf हेलो, तो भैया जो हेलो आप लिखते थे डबल इन्वर्टेड के अंदर, वो क्या है? वो स्ट्रिंग है। डन। अगर आप किसी व्यक्ति का ईमेल आईडी इंटर करा रहे हो तो वो क्या है? स्ट्रिंग है। अगर आपने किसी व्यक्ति का नाम इंटर कराया तो वो क्या है? स्ट्रिंग है। डन। आपने किसी का एड्रेस इंटर कराया तो वो क्या है? स्ट्रिंग है। डन। तो जैसे मान लो अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर के यूज होने की लिमिटेशन है। जैसे आपने बोला मान लो फॉर एग्जांपल 20, किसी व्यक्ति की एज, तो भैया ये इंटीजर वैल्यू है। अब इंटीजर में क्या क्या बिलोंग कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की एज इंटीजर को बिलोंग करेगा, किसी व्यक्ति का वेट इंटीजर को बिलोंग करेगा, इसके अलावा किसी मकान, जिस मकान में वो रहता है उस मकान का नंबर इंटीजर को बिलोंग करेगा। बट अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में क्या क्या आएगा? किसी व्यक्ति का नाम स्ट्रिंग है, उसका ईमेल आईडी स्ट्रिंग है, उसका एड्रेस स्ट्रिंग है, उसके पापा का नाम स्ट्रिंग है, मम्मी का नाम स्ट्रिंग है, ब्रदर का नाम स्ट्रिंग है, कॉलेज का नाम स्ट्रिंग है, किस सेमेस्टर में पढ़ रहा है स्ट्रिंग है, किस ब्रांच में वो पढ़ रहा है स्ट्रिंग है। डन। मतलब स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग हजारों करोड़ों अलग अलग प्रकार के डेटा को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। एवरीथिंग। इवन अगर आप सोचिए इस चीज को, आपने कोई प्रोग्राम लिखा है वॉइड मेन, डन, और इस प्रोग्राम में आपने कोड करा है, तो ये क्या है? ये सब कुछ अगर मैं यहां पर इन्वर्टेड लगा दूं, यहां पर इन्वर्टेड लगा दूं, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग। तो आप जो कोड लिखते हो वो कोड अपने आप में पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रिंग है। तो ध्यान रखना, स्ट्रिंग बहुत पावरफुल है। तो स्ट्रिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा किसी डेटा टाइप का अगर यूज होता है तो वो होता है आपका स्ट्रिंग। डन। तो चलिए अब यहां पर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे बिहेव किया जाता है, उसे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और साथ ही साथ स्ट्रिंग अगर आपको इनपुट लेना है तो आप स्ट्रिंग इनपुट कैसे लोगे। डन। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली अभी तक की बात की जाए तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अगर स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे आपकी बात की जाए तो मान लो कि आपने एक कैरेक्टर लिख दिया ए, तो ए क्या है? कैरेक्टर है। मगर यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया क्या? अभिषेक, तो ये क्या है भाई साहब? एक स्ट्रिंग है। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया सी, तो सी क्या है? कैरेक्टर है। मगर मान लीजिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया भाई साहब? कोड मंत्रा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग। अगर आपने यहां पे लिख दिया पी, तो पी क्या है? आपका कैरेक्टर है। मगर मान लीजिए आपने यहां पर वर्ड लिख दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग क्या कहलाएगा? यहां पर स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग को सी लैंग्वेज में कैसे डिक्लेयर किया जाएगा और ये कैसे वर्क करता है। तो मान लो कि आपने क्या किया, आपने कोई सिंपल कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि अभी तक अपन ने कैरेक्टर के बारे में पढ़ रखा है। तो मान लो आपने क्या करा? एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा। कैरेक्टर वेरिएबल का नाम दे दिया मान लीजिए एक्स। अब यहां पे ध्यान देना प्लीज,
यहां पर x की बात किया तो x क्या है, x एक कैरेक्टर वेरिएबल है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में आपके पास में एक ओवरऑल मिला के 1 बाइट की मेमोरी बनेगी। डन। तो यहां पर क्या हुआ, 1 बाइट की मेमोरी बन गई और इस मेमोरी की बात की जाए तो इस मेमोरी का नाम क्या हुआ भाई साहब, x। डन। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो मेमोरी बनी है वो मेमोरी केवल और केवल 1 बाइट की है। और एक चीज ध्यान रखना, एक कैरेक्टर की बात की जाए तो एक कैरेक्टर भी 1 बाइट का होता है। तो जैसे मान लो कि आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया x असाइनमेंट a। डन। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो a है ये क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट, इसको बात करेंगे अपन। अब a की बात की जाए तो जो a है वो किस में स्टोर हो जाएगा, x में। तो यहां पर क्या हुआ, x वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, a। अब पॉइंट को ध्यान समझना, अब यहां पर अगर मैं x की बात करूं तो x क्या है, x की बात की जाए तो जो x है वो एक कैरेक्टर वेरिएबल है। और प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर आपने कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल एक बार में केवल और केवल एक कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। मतलब यहां पर x के अंदर क्या स्टोर है भाई साहब, a। अब मान लो कि मेरी इच्छा हो जाए कि मुझे इसके अंदर स्टोर कराना मान लीजिए b। तो इस केस में अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं x असाइनमेंट b, तो इस केस में क्या होगा भाई साहब, इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में जो x के अंदर a रखा हुआ था वो यहां से क्या हो जाएगा, चला जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा भाई साहब, b। मतलब ये जो कैरेक्टर वेरिएबल है वो एक बार में केवल और केवल एक कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें यहां पर स्ट्रिंग को होल्ड करना है। और स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर। ए एक कैरेक्टर है मगर आपका नाम एक स्ट्रिंग है, बी एक कैरेक्टर है मगर आपका जो एड्रेस है वो स्ट्रिंग है, सी एक कैरेक्टर है मगर मान लीजिए आपका जो ईमेल आईडी है वो स्ट्रिंग है। डन। तो यहां पर हमें क्या स्टोर कराना, हमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर नहीं कराना है, हमें यहां पर स्ट्रिंग को स्टोर कराना, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कराना है। तो इस केस में आपका जो नॉर्मल कैरेक्टर वेरिएबल है वो आपका साथ नहीं देगा। अब इस केस में अपन क्या करें, अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में हम एक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग वेरिएबल। अब स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है उसको समझने के पहले मैं यहां पर आपको वापस लेके आता हूं, ध्यान देना। जैसे यहां पर आपने क्या किया, यहां की बात की जाए तो आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा कैरेक्टर x। अब x की बात किया तो x क्या है, ध्यान समझना, x की बात की जाए तो x एक कैरेक्टर वेरिएबल है। डन। और b की बात करें तो b क्या है, b एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। रिमेंबर, कैरेक्टर कांस्टेंट। डन। b क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब जिसको आपको स्टोर कराना है। और x क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल जिसमें वो कैरेक्टर स्टोर होगा। डन। क्लियर है। अब ध्यान देना प्लीज। अब यहां पर मैंने आपसे क्या बोला, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन, कलेक्शन वर्ड तो पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। हाँ, अरे कलेक्शन मतलब अरे, अरे इज द कलेक्शन ऑफ। डन। तो यहां पर ये जो कलेक्शन वर्ड है ये कहीं ना कहीं आपके पुराने वाले टॉपिक से रिलेट कर रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, अरे। डन। तो ध्यान रखना, अगर सिंपल सी बात है ये जो कलेक्शन है इसको अगर मैं अरे बोल दूं तो आप वर्ड को देखो, स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, अरे ऑफ कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग कुछ और नहीं है, अगर आप कैरेक्टर का कोई अरे क्रिएट कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना। तो जैसे मान लो आपकी इच्छा हुई कि आपको किसी व्यक्ति का नाम स्टोर कराना है, तो जैसे मैं मेरी बात कर लेता हूं, मुझे क्या करना है, मुझे किसी व्यक्ति का नाम स्टोर कराना है। तो मान लो मुझे मेरा नाम स्टोर कराना है अभिषेक वर्मा। डन। क्लियर है। अब यहां पर ये क्या है, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को अगर मुझे कहीं पर स्टोर कराना है तो भैया अगर मैं ऐसा लिख दूंगा कैरेक्टर x, तो भाई साहब x कैसा वेरिएबल है, कैरेक्टर। और ये वेरिएबल केवल एक कैरेक्टर को होल्ड करता है कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया। तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा कैरेक्टर नेम और उसके बाद में यहां पर डिफाइन कर दूंगा साइज।
तो मान लीजिए मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया 20। क्लियर है? अब पॉइंट को ध्यान समझना, इस पर्टिकुलर केस की बात करें, इस पर्टिकुलर केस का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। हमने यहां पे सिंबल किसका लगाया, अरे का। अरे आपको पता है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, नेम एक कैरेक्टर टाइप का अरे है जो कितने कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है भाई साहब, 20। और हर कैरेक्टर की बात की जाए तो हर कैरेक्टर कितने बाइट की मेमोरी लेगा, 1 बाइट। तो ओवरऑल मिलाकर यहां पर कितने बाइट की मेमोरी बन गई भाई साहब, 20 बाइट्स की। डन। अब यहां पे ध्यान देना प्लीज। अब यहां पर जैसे आपने स्टेटमेंट लिखा कैरेक्टर नेम ऑफ 20, तो इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास में एक मेमोरी बन जाएगी, एक अरे बन जाएगा। रिमेंबर, अरे के जो नियम मैंने आपको बताए हैं, जितनी भी चीजें बताई अरे के बारे में, वो सब कुछ यहां पे वर्क करेगा एज इट इज। डन। तो यहां पर आपको क्या हुआ, एक 20 बाइट की मेमोरी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुछ और बढ़ा लेते हैं आगे, 17 18 19 12। डन। कुछ और बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा सा आगे, तो यहां पर आपके पास मान लीजिए ये 20 कैरेक्टर के लिए मेमोरी बन गई, बात खत्म। अब यहां पर इंडेक्सिंग का रूल क्या बोलता है, वही रूल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो टोटल मिला के आपके पास में 20 कैरेक्टर के लिए मेमोरी बन गई। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा कैरेक्टर नेम ऑफ 20, तो ये स्टेटमेंट ने क्या करा, इसने टोटल मिला के 20 कैरेक्टर के लिए मेमोरी बना दी। अब यहां पर आपने इस मेमोरी में क्या स्टोर कराया भाई साहब, अभिषेक वर्मा। अब पॉइंट समझना यहां पे होगा क्या, यहां पर जो अभिषेक वर्मा आपने लिखा है इसको आपने डबल इन्वर्टेड में लिखा, और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो भी कंटेंट आप डबल इन्वर्टेड में लिखोगे वो सब क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग। डन। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जैसे ही आपने यहां पर लिखा अभिषेक वर्मा, तो यहां पर ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, तो हर कैरेक्टर हर अलग अलग लोकेशन पे आके क्या हो जाएगा, स्टोर। तो जो ए है वो यहां आ जाएगा, बी एच आई एस एच ई के, दैट्स इट। उसके बाद में स्पेस है तो स्पेस यहां आ जाएगी इस जगह पे, देन वी ई आर एम ए, बात खत्म। तो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रिंग है वो यहां पर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने इस स्ट्रिंग को क्या करवा दिया, स्टोर करा दिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी आपकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है यहां पर, अभिषेक वर्मा, इस स्ट्रिंग की बात की जाए तो जहां पर भी इस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर एंड होता है, लास्ट कैरेक्टर कौन सा इंडेक्स पर रखा हुआ है, 13 इंडेक्स पर। तो जहां पर भी आपकी स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर एंड होता है, उसके जस्ट आगे वाला इंडेक्स, जस्ट अगला इंडेक्स कौन सा है, 14। तो उस इंडेक्स पर एक कैरेक्टर एड ऑन हो जाता है अपने आप, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। किस केस में आपको एड ऑन करना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जहां पर आपका लास्ट कैरेक्टर एंड होगा, उसके जस्ट अगले इंडेक्स पर ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर एड ऑन हो जाता है जिसे बोला जाता है /0। अब /0 की अगर बात की जाए, स्लैश ओ नहीं, /0। डन। तो यहां पर /0 की अगर बात की जाए तो इसे बोला जाता है नल कैरेक्टर। अब मैं आपको पॉइंट पहले क्लियर कर दूं, एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं नल एड्रेस। जब अपन पॉइंटर के ऊपर वर्क करते हैं तो नल एड्रेस की बात करते हैं, और जब अपन स्ट्रिंग पर वर्क करते हैं तो नल कैरेक्टर की बात करते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या स्टोर होगा, नल कैरेक्टर। अब एक टॉपिक होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल कैरेक्टर एंड नल एड्रेस, इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे, क्योंकि एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हुआ, आपने स्ट्रिंग क्या स्टोर कराई, अभिषेक वर्मा, और स्ट्रिंग खत्म कहां पर हो रही है, आपके 13 इंडेक्स पर। तो जहां पर आपकी स्ट्रिंग एंड होगी, जस्ट उसके आगे एक कैरेक्टर एड ऑन हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर। और यहां पर अगर मैं नल कैरेक्टर की बात करूं तो नल कैरेक्टर जो होता है वो एंड ऑफ स्ट्रिंग को डिनोट करता है। एंड ऑफ स्ट्रिंग मतलब क्या, कि यहां पर आपकी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो एक पॉइंट को ध्यान रखना, किसी भी स्ट्रिंग की बात की जाए तो हर स्ट्रिंग का एंड किससे होता है, नल से। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान देना,
यहां पर आपने स्टेटमेंट क्या लिखा, कैरेक्टर नेम ऑफ 20, डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, यहां पर नेम की बात करें तो नेम क्या है, नेम एक वेरिएबल है। किस प्रकार का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का नहीं, जो नेम है वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल नहीं है। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स कैसा वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का। मगर नेम की बात की जाए तो जो नेम है वो कैरेक्टर अरे टाइप का वेरिएबल है, ध्यान रखना, क्योंकि आपने यहां पर केवल कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, आपने क्या करा है, कैरेक्टर का एक अरे बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया आपने यहां पे। तो ध्यान रखना, नेम की बात की जाए तो नेम को अपन क्या बोलेंगे, नेम इज अ कैरेक्टर अरे वेरिएबल, डन। नेम को क्या बोला जाएगा, कैरेक्टर अरे वेरिएबल। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो कैरेक्टर का अरे होता है इसे क्या बोला जाता है भाई साहब, स्ट्रिंग। तो अगर इस नेम की बात की जाए तो नेम को आप कैरेक्टर अरे वेरिएबल बोलो या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल बोलो, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना, डन। मगर सी लैंग्वेज की बात की जाए तो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर अरे। तो पॉइंट को ध्यान से समझना, सी लैंग्वेज की बात की जाए तो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैरेक्टर अरे से। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, अब ध्यान देना प्लीज यहां पे। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं इतने पार्ट की, ये जो डबल इन्वर्टेड यहां से स्टार्ट हुआ है और जो डबल इन्वर्टेड यहां पर क्या हो गया आपका, खत्म हो गया है। इतने पार्ट की बात की जाए तो इसे क्या बोला जाता है, इतने पार्ट की बात की जाए बेटा तो इसे बोला जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो पॉइंट को समझ लो, कैरेक्टर कांस्टेंट की बात की जाए तो कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो सिंगल इन्वर्टेड से डिनोट होता है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात की जाए तो वो डबल इन्वर्टेड से डिनोट होता है, डन। तो जहां पर भी आप डबल इन्वर्टेड में कोई चीज लिखी हुई देख लो तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। वो जहां पर भी आप कोई चीज सिंगल इन्वर्टेड में लिखी हुई देख लो वो क्या कहलाएगा आपका, कैरेक्टर, डन। तो कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर होते हैं, सिंगल कैरेक्टर। तो जैसे मान लो आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया, कुछ ऐसा सिंगल इन्वर्टेड लगाया और आपने इसके अंदर लिख दिया ए, वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपने सिंगल इन्वर्टेड लगाया और इसके अंदर क्या लिख दिया, ए बी सी डी, डन। इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आपने सिंगल इन्वर्टेड लगाया मगर उसके अंदर कैरेक्टर कितने इंटर करा दिया आपने, 4। तो ये जो होगा ये एक तरीके से इनवैलिड है। मगर जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा, डन। तो अभी की बात की जाए तो कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर होते हैं, केवल एक कैरेक्टर। और कैरेक्टर कांस्टेंट के अपन किसका यूज करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, बात खत्म। अब यहां पर अगर मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं डबल इन्वर्टेड का। अब एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। मतलब अगर आपने डबल इन्वर्टेड का यूज किया तो आप उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर लिख सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पे लिख दिया क्या, अभिषेक, डन। और ये स्ट्रिंग मान लीजिए यहां पर क्या हो गई, एंड हो गई, खत्म हो गई, बात खत्म। अब अगर स्ट्रिंग की बात की जाए तो क्या स्ट्रिंग में सिंगल कैरेक्टर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने डबल इन्वर्टेड के अंदर कुछ भी लिख दिया तो वो हर चीज क्या मानी जाएगी, स्ट्रिंग। तो यहां पर अभिषेक क्या है, स्ट्रिंग, और ये जो ए है वो भी क्या है, स्ट्रिंग है। अगर आपने यहां पर इस ए की बात करें तो ये क्या है, ये कैरेक्टर है ना कि स्ट्रिंग है, डन। स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग में जरूरी नहीं कि केवल अल्फाबेट होंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने मेरा ईमेल आईडी लिखा, फॉर एग्जाम्पल ABHISHEK अभिषेक 2207@gmail.com मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, अब इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि नंबर्स भी हैं, एक सिंबल भी अवेलेबल है, ये सब कुछ क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रिंग। तो ध्यान रखना, स्ट्रिंग में केवल अल्फाबेट नहीं होते, नंबर, डिजिट्स, मतलब सिंपली बात की जाए तो सब कुछ स्ट्रिंग में अलाउड है, डन, क्लियर है। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैरेक्टर कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है, डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा।
अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।